तो वहाँ जब वो खड़े थे तपतशिला पर भुनने जा रहे थे, परमात्मा पहुँच गए और सभी प्राणियों की वो जलन समाप्त होगी जिसके कारण वो पीड़ित थे। तपतशिला ज्यों की त्यों सुलग रही है, लेकिन वो आँच, उसकी आँच जो है प्राणियों को तंग नहीं कर रही। उस मालिक के वहाँ पहुँचते ही तब वो सोधी में आए, देखा कि सामने कौन खड़े हैं, इतना सुंदर शरीर। उनसे पूछा कि हे भगवान, उन्हें समझ लिया कि परमात्मा हैं, क्योंकि यहाँ हमने यही पता है कि कर्म का दंड भोगना ही पड़ता है। तब सभी वहाँ बुद्धिमान व्यक्ति भी थे जो गुरु पद पर थे। उन्होंने कहा कि प्रभु, हम या कौन से कर्म का भोग भोग रहे हैं? तो परमात्मा ने कहा, ये कर्म तुम्हारा बहुत भयंकर है बच्चा, ये तुम्हारा यहाँ का कर्म नहीं, तुमने सतलोक में ये जुल्म किया था। तुम मेरे से विमुख हुए थे, इस काल के साथ आसक्त होकर आगे थे इस पर, और तुमने अपने पैर पर कुहाड़ी मार रखी है। फिर सृष्टि रचना सुनाई भगवान ने सारी उनको खड़ा होकर के कि तुम नो फंस गए यहाँ पर। अब देखो तुम, आप गुरुजी थे, ब्राह्मण थे, कहाँ जी, आप ये पूजा करते थे, कहाँ जी, देख तुम्हारी क्या दुर्गति, और आगे क्या होगा बताऊं? ये देख तेरी स्टे शीट, अब तू नरक में जाएगा, उसके बाद तू गधे की ओर नहीं पाएगा। वो पूरी लिस्ट दिखा दी परमात्मा के, एक सेकंड का काम, और ये दुर्गति होगी। तुम बात करे था लोगों को समझाने की, तू आप नरक में जा रहा है। तू वहाँ तो सारी समझ में आ गई थी कि सचमुच इब्रान मट्टी हो रही है हमारी, कहाँ गई वो भक्ति, के काम आई? आज जोड़ कर कह सारे भगवात्मा हमें छुटवा लो, इस काल से बचा लो। परमात्मा ने कहा, बेटा ऐसे नहीं है, जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करना मेरे सत शब्द स्नेहा। ये सतनाम स्नेहा, मेरा जो सतनाम है उसको दृढ़ता से ग्रहण करना, उसको छोड़ना नहीं आजीवन। जब तुम्हें कभी मनुष्य शरीर मिल जाए मेरी रजा से, तो उस समय जब मेरा कोई संत तुझे मिल जाए, वह सच्चा नाम बताने वाला है, उन काल के दूतों को त्याग कर तुरंत उसकी ग्रहण कर लेना शरण, फिर देखना कैसे पार करूँगा, ऐसे नहीं कर सकता। तो उसी समय वो काल आ गया उनको खाने के लिए, उसको समय निर्धारित था उसका, लेकिन उस दिन परमात्मा की रजा से वो जीव वहाँ से गए नहीं थे। उसने समय फिक्स कर रखा है, इतने समय के बाद वो जीव वहाँ से ऑटोमेटिक उड़ जाते हैं अचेत स्थिति में ही, और रास्ते में वो सचेत होते हैं। फिर वो ऐसे क्रिया थी। उस दिन परमात्मा की रजा से वो वहाँ से गए नहीं। परमात्मा ने, कबीर साहब ने कहा कि देखो वो सामने आ रहा तुम्हारा वो काल भगवान, जिसको तुम निराकार निराकार बताते थे, देखो वो आ रहा है, ओछा माथा, लंबे दांत, काला चेहरा, ये देखिए इसका ओरिजिनल रूप। और इसने गीता जी में कहा कि अर्जुन 7वें अध्याय के 24-25वें श्लोक में कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं किसी के समक्ष नहीं आता, समक्ष आ जाता कालजा पाट जा सबका, इतना भयंकर चेहरा है इसका। जैसे अर्जुन जैसे योद्धा को इसने बाहर दिखाया था कृष्ण से निकल कर बाहर कि ये है मेरा असली रूप, खान लग रहा सब ने उसके मुंह में सब जा रहे हैं। अर्जुन से जैसे योद्धा के हाथ पैर कांपने लग गए थे उसको देख कर, तो यू भगवान है जिसको देख कर डर लगे, जिसको देख कर आत्मा प्रसन्न हो, वो है परमात्मा। तो जब वो सामने आया कि देखो तुम निराकार कहते थे, ये है वो तुम्हारा गॉड है, अब कहा कि अब तुम जाओ, अब मेरी रिस्की बात जाएगी यहाँ पे। इतना कहती वो सारे जीव ऑटोमेटिक वहाँ से आकाश में उड़ गए बहुत ऊंचे, और फिर अपने स्थान पर पहुँच गए जहाँ उन्होंने जाना था। अब काल ने देखा कि ये जोग जीत कैसे आ गया। परमात्मा ने जोग जीत अपने पुत्र का रूप बना लिया। कहते हैं 100 छलछिद्र मैं करूँ अपने जन के काज, इस गंदे लोक में परमात्मा ने भी हमारे लिए इतना कुछ करना पड़ता है हमें निकालने के लिए। अब जोग जीत रूप में ही परमात्मा ने अपने पुत्र के रूप में इस काल को 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक से निष्कासित किया था, और कहा था ये सुन ले आदेश परमपिता का, निकल जाए यहाँ से। तो 21 ब्रह्मांड लेकर ये आया था। इसने गलती बहुत की थी वहाँ पर, दुर्गा इस प्रकृति के साथ दुष्कर्म करना चाहा था, इसने इसके पेट में शरण ले ली थी, और परमात्मा ने फिर उस लड़की को इसके पेट से निकाल करके दुर्गा को और इसको दोनों को वहाँ से 21 ब्रह्मांड समेत भेज दिया था।
और दुर्गा को परमात्मा ने हम सब आत्माएं पहले ही दे दी थी उसको बीज रूप में, और वचन शक्ति से उत्पन्न करने का आदेश दे दिया था। तो उसने ये प्रतिशोध लेना चाहा काल ने कि जोग जीत आज फंस गया, मेरे लोक में क्यों आया, तो मेरी आज्ञा बिना। और फिर उसको याद आ गया, हो सकता है पिताजी का, परम पिता का कोई आदेश लेकर आया हो। कहा कि पहले तो मुझे तू बता पिता का कोई आदेश है तो, और फिर आज तुझे मैं कूटूंगा, आज तेरी पिटाई करूंगा। तूने मेरे साथ बहुत जुल्म किया था, मुझे वहां से निकाला था, मैं यहाँ बुरा हाल हो रहा मेरा। तब जोगजीत रूप में परमात्मा ने कहा था कि सुन ले ज्योत निरंजन परम पिता का आदेश मैं किस लिए आया हूं। अरे भले व्यक्ति ये तेरे साथ आगे इन के बुरा किया तेरा, ये मेरे बच्चे तेरे साथ आ भी गए तो तेरा के बुरा किया इनने, तो इनके साथ कैसा जुल्म कर रहा है। किसी को गधा बना के घुमा रखा, किसी कुत्ता बना दिया, टट्टी खा रहा है, और फिर किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की आँख फूट गई, किसी की दोनों टांग कट गई, हाहाकार मचा रखा। तेने कसाई को शर्म आई थोड़ी बहुत, पिताजी ने भेजा हूँ मैं, पिता के आदेश से आया हूँ और नीचे जाऊँगा मैं। तेने परमात्मा का नामो निशान मिटा दिया, भगवान का तो जिक्र भी नहीं करता, तू अपने आप पर बोर्ड बैठा है, और तेने सारा झूठा ज्ञान फैला दिया, इनके मूर्ख बना रखा है, इनको सच्चाई से दूर कर दिया। नीचे जाऊंगा, इतने काल के लोक में नीचे पृथ्वी पर जाऊंगा, सब जीवों को बताऊंगा कि ये काल नहीं है, ये भक्ति तुम कर रहे हो ये मोक्षदायक नहीं है, और सही मंत्र उनको दूंगा, सबको पार करके सतलोक भेजूंगा। ये आदेश है पिता का।